हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, जस्ट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी यानी कि कंप्लीट स्टडी ऑफ वायरसेस। वायरसेस होते क्या हैं, हम पहले ये देख लेते हैं। वायरसेस आर टिनी। टिनी यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट। टिनी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं दैट इन्वेड होस्ट सेल एंड कॉज डिसीज। क्या कहा जा रहा है इसमें? इसमें बताया जा रहा है कि वायरसेस आर स्मॉल टिनी यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटे से इन्फेक्शियस एजेंट होता है, यानी कि एक ऐसे एजेंट जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं? इन्वेड होस्ट सेल यानी कि होस्ट सेल के अंदर जा कर के वो इन्फेक्शन फैलाते हैं और डिसीज़ कॉज करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे। वायरस टर्म लिया गया है लैटिन शब्द से, जिसका मीनिंग है विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। ये कुछ साइंटिस्ट के नेम हैं, आप इनको याद रखिएगा। जैसे पास्टर ने टर्म दिया था वायरस, इवानोवस्की ने डिस्कवर किया था वायरस इसको, बेजेरिंग ने कंफर्म किया था 1998 में, जिन्होंने नाम दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कंटेजियम वाइवम फ्लूडम किसने दिया है? ये बेजेरिंग ने दिया है, और इन्होंने ही कंफर्म किया था कि हाँ ये वायरसेस ही हैं। एडोल्फ मायर ने डिस्कवर किया था टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरसेस को। सबसे पहला वायरस जो हमें खोजा गया था वो था टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि तंबाकू की पत्ती में होने वाला वायरस। टर्म टीएमवी दिया था दिमित्री इवानोवस्की ने। इवानोवस्की और दिमित्री इवानोवस्की दोनों सेम ही हैं, बस इनका यहाँ कंप्लीट नेम लिखा हुआ है दिमित्री इवानोवस्की। WM स्टेमले, इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया था, यानी कि एक वायरस को छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्टिकल्स में तोड़ दिया था, काट दिया था। इन्हीं को कहते हैं, इसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जो किया था WM स्टेनले ने 1935 में। फ्रैंकलिन ने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिया था टीएमवी का। ओके, चलिए डेफिनेशन देखते हैं वायरस की। नॉन सेल्यूलर यानी कि ये एकोशिकीय होते हैं, इनमें कोई स्पेसिफिक सेल नहीं होती है। सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि इनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। एंटिटीज़ न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं इनसाइड लिविंग होस्ट सेल। ये सब कहाँ करेंगे? ये इनसाइड लिविंग होस्ट सेल, यानी कि होस्ट सेल जो कि लिविंग हो। वायरसेस आर मोस्टली ओब्लिगेट। ओब्लिगेट का मीनिंग है जो कि होस्ट सेल के अंदर ही लिविंग होते हैं, बट समटाइम फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव यानी कि जो होस्ट सेल के बाहर भी लिविंग हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है, इसीलिए हम मोस्टली ये ही मानते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट। मोस्ट डेंजरस ह्यूमन वायरस जो है वो कौन कौन से होते हैं? ये हैं HIV एंड कोविड। ये सब होते हैं RNA बेस्ड वायरस। RNA बेस्ड और DNA बेस्ड, इसको हम आगे बात करेंगे। आप फिलहाल इतना याद रखिए कि मोस्ट डेंजरस वायरस जो है ह्यूमन वायरस, जो ह्यूमंस में होते हैं, HIV एंड कोविड, और ये RNA बेस्ड है। चलिए अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कि मैंने एक जनरल डायग्राम लिया हुआ है। ये सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, मैंने आपको बता दिया है। दिस इज स्पाइक्स, दिस इज इन्वेलप, दिस इज कैप्सोमियर का बना हुआ कैप्सिड, एंड दिस इज न्यूक्लियो प्रोटीन। ये चीज़, ये इसमें स्ट्रक्चर होता है, जो एक मैं जनरल ओवरव्यू लिया हुआ है। सिंपल वायरस पार्टिकल कंसिस्ट होते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से। अब जनरल स्ट्रक्चर जो मैंने दिया हुआ है, प्रोटीन होता है 95%, 95 to 96 ये वारी करता है। न्यूक्लिक एसिड होता है 5%। साइज़ देखते हैं इसका। साइज़ में रेंज होती है 20 to 350 mm। नॉर्मल साइज़ होता है 200 मिली माइक्रोन। ये यहाँ मिली माइक्रोन है, आप इसको सही कर लीजिएगा, ये मिली माइक्रोन।
10 मिली माइक्रोन इक्वल टू 0.01 माइक्रोमीटर। लार्जर वायरस जो है वो है स्मॉल पॉक्स का वायरस, जिसको हम कहते हैं वेरियोला वायरस। ये होता है 250 मिली माइक्रोमीटर का। और स्मॉलर है फुट एंड माउथ डिसीज़ वायरस, ये होता है 10 मिली माइक्रोमीटर का। स्ट्रक्चर, वायरसेस आर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की ये कड़ी होते हैं, यानी कि वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये कंपोज्ड होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स के। साइटोप्लाज्म इनमें अब्सेंट होता है। ओके, ये याद रखिएगा। ये यहाँ मैंने लिया हुआ इसका स्ट्रक्चर, ये देखिए। सबसे पहले ये जेनेटिक मटेरियल, दिस इज जेनेटिक मटेरियल, जो बना होता है डीएनए और आरएनए का। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डीएनए होगा तो हम उसको कहेंगे डीऑक्सी वायरस, और अगर आरएनए होगा वायरस में तो उसको हम कहेंगे राइबो वायरस। ओके, इसके बाद है जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल होता है ओनली 6%। मैंने अभी आपको बताया 5 to 6 वारी करता है। ये है कैप्सोमियर, जो किसका बना है, ये कैप्सिड है जो कि बना हुआ है कैप्सोमियल्स यूनिट का, और ये होता है प्रोटीन का बना हुआ। ये होता है 95 to 94%। इसके बाद आता है इन्वेलप, जो कि लिपिड का बना होता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद है स्पाइक्स। स्पाइक्स को हम पेप्लोमियर भी बोलते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि स्पाइक्स एंड इन्वेलप सभी में हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द ह्यूमन वायरसेस में ये होते हैं। न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सोमियर को प्लाग करके हम कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। ये है इसकी टेल, जो कि लैंडिंग में हेल्प करती है। कैप्सिड बना होता है 2130 कैप्सोमियर मॉलिक्यूल्स का। ओके, एक कैप्सिड बना होता है 2130 कैप्सोमियर मॉलिक्यूल्स का। इन्वेलप जो है यह सच वायरसेस एज, यानी कि किन किन में मिल रहा है इन्वेलप वो देखते हैं। HIV, इन्फ्लुएंजा हैव एडिशनल लिपोप्रोटीन लेयर। अभी मैंने आपको बताया है कि ऊपर ये क्या लिपोप्रोटीन की लेयर में होती है जो इन्वेलप होता है, ये अराउंड होता है कैप्सिड के। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, दिस इज़ दी कैप्सोमियर एंड ये लिपोप्रोटीन की लेयर है जो कि इन्वेलप है। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। जो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है वायरसेस की, ड्राइव्ड होता है ये होस्ट सेल के सरफेस से। इसको एक बार और देखते हैं। सच वायरसेस एज HIV, इन्फ्लुएंजा, ETC, यानी कि और भी हैं, हैव एडिशनल लिपोप्रोटीन लेयर अराउंड कैप्सिड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वायरसेस ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल सरफेस। ओके, अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है। ये आइदर डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है, लाइनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। प्लांट वायरस जनरली फ्लामेंटस होते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बने होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। बैक्टीरियल वायरस जो होते हैं, जिनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बने होते हैं यूजुअली। इनमें बाइनल सिमेट्री होती है और टेडपोल शेप्ड होते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरसेस की क्या खास बात होती है, टेडपोल शेप्ड होते हैं, इनमें बाइनल सिमेट्री होती है। और प्लांट वायरसेस की ये फ्लामेंटस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। डबल डीएनए स्टेबल होता है देन आरएनए। अब मैंने अभी आपको बताया था पिछले पेज पे जब हम बात कर रहे थे डीएनए वायरस और आरएनए वायरसेस की, तो अब ये वहीं से है। डीएनए वायरस होता है स्टेबल ज़्यादा जैसे आरएनए से। जनरली आरएनए अनस्टेबल है। क्यों है, अब हम वो बाद में देखेंगे। आप इतना याद रखिए कि डीएनए वायरसेस जो होते हैं उनकी वैक्सीन बहुत इजीली बनाई जा सकती है, मतलब इजीली नहीं, जल्दी बनाई जा सकती है। लेकिन जो आरएनए बेस्ड वायरस होते हैं उनकी वैक्सीन जल्दी से नहीं बनाई जाती, क्योंकि उनमें म्यूटेशन होता रहता है, इसीलिए वो अनस्टेबल होते हैं। अभी आपने देखा होगा जो दौर चल रहा है, इसमें कोविड की वैक्सीन काफ़ी टाइम में आई है, क्योंकि कोविड का जो वायरस है वो आरएनए बेस्ड वायरस है और उसमें म्यूटेशन होते रहे, जिसकी वजह से उसकी वैक्सीन बनाना थोड़ी मुश्किल हो गई, डिफ़िकल्ट हो गई। लेकिन होपफुली अब हमारे पास वैक्सीन है, सभी वैक्सीनेशन कराइए। चलिए देखते हैं। अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड,
डिपेंड करता है ये साइज ऑफ विरियन पे। विरियन होते क्या हैं? विरियन इज़ द स्मॉल पार्टिकल ऑफ वायरस। अगर विरियन का साइज़ ज़्यादा होगा तो न्यूक्लिक एसिड का साइज़ भी ज़्यादा होगा, और विरियन का साइज़ कम होगा तो न्यूक्लिक एसिड का साइज़ भी कम होगा। अब हम बात करते हैं कैप्सोमियर की, जो एक प्रोटीन कोट होता है। प्रोटीन प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, हेल्प करता है एंट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट। कैप्सोमियर कंपोजिंग प्रोटीन में भी सेम और सेवरल टाइप्स। जो कैप्सोमियर होते हैं वो एक या कई टाइप के प्रोटीन से मिलकर बने हो सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटीन्स एंड अरेंजमेंट ऑफ वायरल कैप्सोमियर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक वायरस एंड यूजफुल इन देयर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। हम किसी वायरस को आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई भी कर सकते हैं कैप्सोमियर के अरेंजमेंट और उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग। कैप्सोमियर पेंटामेयर हो सकते हैं या हेक्सामेयर हो सकते हैं। इन सम के कॉम्प्लेक्स फॉर्म पेंटामेयर यानी कि जिसमें 5 आर्म हो, ये तो है हेक्सामेयर 1 2 3 4 5 6, और पेंटामेयर होंगे ऐसे, ठीक। इन सम कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैप्सिड कवर्ड बाय इन्वेलप, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही मिलता है। एंड डेवलप इन इन्वेलप हैव प्रोजेक्शन आउटर स्पाइक्स, इन्वेलप के आउटर साइड पे एक प्रोजेक्शंस होते हैं कुछ जो स्पाइक्स होते हैं जो और अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। इन्वेलप्ड वायरस को हम कहते हैं लिपोवायरस। मोस्ट एनिमल वायरसेस आर इन्वेलप्ड, एग्जाम्पल है HIV, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स एंड रेबीज। नॉन इन्वेलप्ड वायरस नेग्ड होते हैं, इनको हम प्लांट वायरस कह होते हैं, ये बैक्टीरियोफेज होते हैं। और पॉक्स वायरस ये नॉन इन्वेलप्ड वायरस है। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।